नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए आज हम देखते हैं हिंदी भाषा की अपभ्रंश भाषा से निकली हुई उपभाषाएं व बोलियां। हिंदी में देखा जाए तो 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां होती हैं। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत ये जो बोलियां आती हैं इनका ट्रिक लिखे हैं ट्रिपल एम जय, अर्थात मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। यही 4 उपभाषाएं। मारवाड़ी का क्षेत्र पूछता है तो पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है, पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी में मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी में मालवी। ये 4 भाषाएं राजस्थान की है। इसका मुख्य क्षेत्र क्या हो जाएगा? राजस्थान। दूसरे उपभाषा की बात करेंगे, पश्चिमी हिंदी उपभाषा। इसमें क्या क्या बोली जाती है? कौरवी या खड़ी बोली, बांगड़ू या हरियाणवी, ब्रज बुंदेली, कनौजी। यही 5 यही बोलियां बोली जाती हैं। इसका मुख्य क्षेत्र हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। यही जो 3 बोलियां हैं ये आती हैं। इसका ट्रिक है ABC, अवध, बघेली, छत्तीसगढ़। इसका मुख्य क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। आगे हम देखेंगे बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। यह ट्रिक है मैम भी। मुख्य क्षेत्र क्या है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश। भोजपुरी, मगही और मैथिली ये मुख्यतः बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी में देखा जाए तो कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इसका मुख्य क्षेत्र है। हिंदी भारतीय गणराज्य की राजकीय और मध्य भारतीय आर्य भाषा है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार 25.79 करोड़ यानी 25,79,000 भारतीय हिंदी का उपयोग मातृभाषा के रूप में करते थे, जबकि 42.20 करोड़ लोग इसकी 50 से अधिक बोलियों में से एक इस्तेमाल करते थे। सन 1998 के पूर्व मातृभाषियों की संख्या के दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के जो आंकड़े मिलते थे उसमें हिंदी का 3रा स्थान था, लेकिन आज जो आंकड़े मिलते हैं उसमें हिंदी का 2रा स्थान है। हिंदी भाषी क्षेत्र हिंदी पश्चिम में अम्बाला, हरियाणा से लेकर पूर्व में पूर्णिमा, बिहार तक तथा उत्तर में बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में खंडवा, मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। इसे हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य आते हैं: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी आता है। इस क्षेत्र में भारत की कुल जनसंख्या का 43% लोग रहते हैं। बोली क्या होती है? एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। उपभाषा, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो क्षेत्र का विकास हो जाता है, वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। भाषा की बात करें तो भाषा साहित्यकार जब उस भाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तो उसका और क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, वह भाषा कहलाने लगता है। सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने 1927 में अपनी पुस्तक भारतीय भाषा सर्वेक्षण में हिंदी के उपभाषाओं व बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके अलावा कई विद्वानों ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। आज इस बात को लेकर आम सहमति है कि हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है उसमें 5 उपभाषाएं व 18 बोलियां हैं। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को भाषा कहा जाता है। भारत की मुख्य विशेषता, संविधान द्वारा 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत पहले केवल 14 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। बाद में 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान के 8वें अनुसूची में 4 और भाषाओं को, बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली को राजभाषा में शामिल कर लिया गया। अब संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत में इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग
90% है, कुल संख्या लगभग 90% है तथा इन 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भी सहायक राजभाषा है और यह मिजोरम, नागालैंड और मेघालय की राजभाषा है। कुल मिलाकर भारत के 58 भाषाओं में स्कूलों में पढ़ाई की जाती है। संघ की भाषा क्या होगी? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाएं जो इस प्रकार है, जिसके नाम इस पर असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, उर्दू, तेलुगु, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दिया गया है। अनुच्छेद 344 में कहा गया राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 343 में संघ की एक राजभाषा होगी और जिसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी। 344 जब बहुत ज़्यादा राजभाषा के संबंध में आयोग के गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं के बारे में दिया गया है। 346 में एक राज्य दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की जो राजभाषा होगी उसके बारे में बताया गया है। 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध बनाया गया है। 348 कहता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में और संसद तथा राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। फिर देखते हैं 349 कि कुछ विधियाँ बना के अधिनियम विशेष प्रक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। 350 में यह बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर में जो शिक्षा दिया जाएगा वो मातृभाषा में, और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया और यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे और इसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। स्वतंत्रता के पूर्व छोटे बड़े नेता, राजनेता राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के मुद्दे पर सहमत थे। उनमें से अधिकांशतः गैर हिंदी भाषी नेता स्वतंत्रता मिलने के वक्त हिंदी के नाम पर बिदकने लगे। यही वजह थी कि इसलिए बिदकने लगे क्योंकि 150 वर्षों तक क्या अंग्रेजी चल गई थी, अंग्रेजों के द्वारा ये लागू हो गई थी। यही वजह थी कि संविधान सभा में केवल हिंदी पर विचार नहीं हुआ, राजभाषा के नाम पर 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर 1949 तक बहस हुई। उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तथा हिंदुस्तानी के दावे पर विचार किया गया। यह फैसला हिंदी विरोधी एवं हिंदी समर्थकों के बीच मुंशी आयंगर फार्मूले के द्वारा समझौते के परिणाम स्वरूप सामने आया, जिसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार थी। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा होगी और संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया भाषाओं के बारे में। विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया था। उद्देश्य यह था कि संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना व हिंदी का प्रचार प्रसार करना था। पहला सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ था। इसके उद्घाटन के लिए आए थे तत्कालीन मॉरिशस के राष्ट्रपति आए थे शिव सागर राम गुलाम, और इसका उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी के द्वारा जो भारत के उस वक्त प्रधानमंत्री थीं। दूसरा हुआ था पोर्ट लुइस मॉरिशस में। तीसरा सम्मेलन होता है नई दिल्ली भारत में। चौथा सम्मेलन हुआ पोर्ट लुइस मॉरिशस में। पांचवा सम्मेलन होता है पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड और टोबैगो में। छठवां हिंदी सम्मेलन लंदन में होता है और सातवां हिंदी सम्मेलन परम्बिरो सूरीनाम में होता है। आठवां हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में होता है। राष्ट्रहित में शिक्षा बाई धीरज सर। सब पढ़ें सब बढ़ें, यही हमारा समर्पित है राष्ट्र के लिए शिक्षा। धन्यवाद दोस्तों।